हाईकोर्ट के जज ने डीवाई चंद्रचूड़ को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। पूर्व सीजीआई की काली नीयत पर भड़के हाईकोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट में क्या गजब की पॉलिटिक्स होती है उसका खुलासा अब खुद हाईकोर्ट के जज ने कर दिया है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को भगवान भी माफ नहीं करेगा। हाईकोर्ट के जज ने बड़ी बात कर दी उन्होंने। जी हां, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि हाईकोर्ट के जज कैसे कह सकते हैं कि पूर्व सीजीआई को भगवान माफ नहीं करेगा, भगवान भूलेगा भी नहीं कि उन्होंने क्या किया। न्यायमूर्ति DV रमन्ना ने विदाई भाषण में, रिटायरमेंट स्पीच में जो कुछ भी कहा है उससे फिर एक बार जुडिशियरी की सच्चाई, न्यायपालिका की सच्चाई एक्सपोज्ड है। God does not forgive nor forget. MP Madhya Pradesh High Court judge says at farewell that he was transferred with ill intention. मतलब ईश्वर ना तो क्षमा करता है और ना ही भूलता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने रिटायरमेंट भाषण में कहा कि उनका बुरी नियत से तबादला किया गया था और यह तबादला कोई और नहीं बल्कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया था। और रिटायरमेंट स्पीच में जज ने सीजीआई पद पर बैठे व्यक्ति को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश DV रमन्ना ने अपने विदाई भाषण में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2023 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में परेशान करने की नियत से ट्रांसफर कर दिया गया था। उस समय सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़। दोस्तों, न्यायपालिका में करप्शन कोई नई बात नहीं है। 2014 के बाद से और 2019 के बाद तो पूरी तरह से न्यायपालिका राजनीतिक भ्रष्टाचार के चपेट में आ गई। सत्ता पक्ष के इशारे पर या फिर दबाव में फैसला आना भी आम बात है। जज अगर सत्तापक्ष के खिलाफ फैसला सुनाते हैं तो जजों का तबादला भी आम सी बात हो गई है। लेकिन हमेशा इस पर बातें होती है, सवाल उठता है, लेकिन इस बारे में खुल करके पहली बार किसी जज ने सीजीआई को न्यायपालिका के अंदर की करप्शन को एक्सपोज कर दिया है। जस्टिस रमन्ना 2 जून को रिटायर होने जा रहे हैं। 2023 में उनका ट्रांसफर बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी स्पष्टीकरण के किया गया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को कई बार प्रतिनिधित्व एप्लीकेशन उन्होंने भेजा था। उसे ना तो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने डीवाई चंद्रचूड़ ने ना स्वीकारा था और ना ही खारिज किया था। उन्होंने कहा कि मेरे को मध्य प्रदेश ट्रांसफर करने के बाद मैंने फिर से कर्नाटक में ट्रांसफर के लिए एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड से एक एप्लीकेशन भेजी थी जिसे ठुकरा दिया गया था। रमन्ना ने कहा कि मेरी पत्नी एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी जो कि साइकोजेनिक नॉन एपिलेटिक एक बीमारी है उससे पीड़ित है, जो कोविड के कारण मेरी पत्नी की ब्रेन में एक विकार आ गया है। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए बैंगलोर में जो निम्स है हॉस्पिटल है, वहां निम्स हॉस्पिटल में जाना बेहद जरूरी है। मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए कर्नाटक में ट्रांसफर के लिए एक ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से अपील डाली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम बेंच ने सीजीआई जिसे हेड करते हैं डीवाई चंद्रचूड़, उस समय जिस चीज को हेड कर रहे थे कोलिजियम बेंच को, उन्होंने इसे पहले तो ठुकराया, फिर मैंने फिर से जब एप्लीकेशन डाली तो ना तो उन्होंने उसे खारिज किया और ना ही एक्सेप्ट किया। उन्होंने इसे खारिज तो पहले कर दिया था, फिर जब मैंने 1/11/2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, उसके बाद मैंने 19/7/2024 और 28/8/2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट को फिर से एप्लीकेशन भेजा कि मेरी पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन इस पर ना कोई जवाब आया, ना इसे माना मतलब स्वीकृति दी गई और ना ही इसे अस्वीकृति दी गई। एक जज को मानवीय आधार पर संवेदनशीलता की अपेक्षा होती है, लेकिन मुझे बेहद निराशा और दुख हुआ जब ये स्पीच वो दे रहे थे
तो वाकई उनकी आंखें छलक रही थी, उनका दर्द बयां हो रहा था। दोस्तों, रमना ने आगे कहा कि मेरी ट्रांसफर के आदेश दुर्भावनापूर्ण था, मतलब इल इंटेंशन से इसे किया गया था, मुझे परेशान करने के लिए इसे किया गया था, मुझे मेरे गृह राज्य से स्पष्ट कारणों से हटाया गया। मैं खुश हूं कि उनके अहम की संतुष्टि के लिए मैंने बलिदान दिया। मतलब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और कोलिजियम बेंच को संतुष्टि मिलने के चलते मैंने खुद का बलिदान किया। वे रिटायर हो चुके हैं, ईश्वर ना तो माफ करता है और ना ही भूलता है, वो भी किसी ना किसी रूप में भुगतेंगे। दोस्तों, एक तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ को श्राप दिया गया है, और ये श्राप, ये अभिशाप एक तरीके से दुख दर्द के चलते रिटायर होने वाले हाईकोर्ट के जज के मुंह से निकला है। अब वे रिटायर हो चुके हैं, मतलब जैसे कि जज साहब ने कहा कि अब वो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा और ना ही भगवान भूलते हैं। ये रिटायर हो चुके हैं, मतलब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बात कर रहे थे जस्टिस रमना। अब चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ऊपर वाला उन्हें माफ नहीं करेगा और कभी भी नहीं भूलेगा कि चंद्रचूड़ ने सीजीआई रहते हुए जस्टिस रमना के साथ क्या किया। उनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के उस समय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जज संजय किसान कोल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की सिफारिश पर किया गया था। लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा किसी भी बेंच में अगर सीजीआई मौजूद है, जजों की बेंच में, तो फाइनल डिसीजन एक तरीके से सीजीआई ही लेते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, जुडिशियरी में करप्शन कोई नई बात नहीं है, मनमर्जियां चलाना ये भी कोई नई बात नहीं है। इसीलिए ना तो कोलिजियम पर पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है कि जज ही जजों को नियुक्त करेंगे, और ना ही सरकार द्वारा एनजेएसी पर पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है कि सरकार जजों को नियुक्त करेगी। एक आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट जुडिशियरी इस समय देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल जस्टिस रमना ने जिस तरीके का आरोप डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच, कोलिजियम बेंच पर डीवाई चंद्रचूड़ पर लगाया, जिस तरीके से श्राप उन्होंने उनको दी है, इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। you